Hey learners, welcome to another exciting lesson for IELTS Prep. This will be a series where I am going to give you sample answers and templates that would help you in your speaking preparation. Hope it would be helpful to you. But before moving towards the video, a humble request, please subscribe my channel to make it a big and wonderful family. Home or accommodation in hometown are the most often and common topics of the introductory sets. Here I have tried to give you sample answers and templates which are framed keeping in mind the band descriptors. Well, before starting the video, let me tell you that I have also provided ungraded questions with templates which are asked during the start of speaking test in a short video. I will provide the link in the description box. You may please check it and I'm sure it will help you a lot. होम और अकोमोडेशन पढ़ने से पहले आइए जानते हैं हाउसेस के टाइप्स क्या है। राइट, सो 5 मेन टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, जहाँ पे फ्लैट या अपार्टमेंट कह लीजिए, कॉन्डोमिनियम और कॉन्डोज, बंगलो, डिटैच और सेमी डिटैच हाउसेस और टेरेस हाउसेस। सो 5 टाइप्स जनरली आप कह सकते हो जब भी आपको होम या हाउस के बारे में पूछा जाए। लेकिन आगे जाने से पहले माइंड वेल, आपकी टेस्ट जनरल नॉलेज की नहीं है, आपकी टेस्ट इंग्लिश को शोकेस करने की है। यानी यहाँ लाई बोलना इज फाइन, बहुत ही हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन हमें आंसर को ऐसे शो करना है ताकि हमारा आंसर एक करेक्ट आंसर इंग्लिश फॉर्मेट में जाए। राइट, सो फ्लैट्स वो होते हैं जहाँ पे एक हाई राइज के अंदर या एक अपार्टमेंट के अंदर एक स्टोर में छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में फ्लैट्स या हाउसेस बनाए जाते हैं। कॉन्डोमिनियम या कॉन्डो जहाँ पे एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक बहुत बड़ा हाई राइज या अपार्टमेंट होता है, जहाँ पे पूरा एक स्टोर एक ओनर बाय करता है और उसको एक्स्ट्रावेगेंटली डेकोर करता है। थर्ड वन है बंगलो। सो बंगलो में पता है इट इज अगेन अ नाइस बिल्डिंग जहाँ पे पार्किंग होता है, गार्डन होता है, चारों 4 वॉल अकेली खड़ी होती हैं जो जनरली अटैच नहीं होती हैं किसी और हाउसेस के साथ, एक बड़ी स्पेशियस प्लेस होती है। डिटैच और सेमी डिटैच हाउसेस। सो डिटैच हाउसेस वो होते हैं, वो भी बंगलो की तरह है, जो अकेले स्टैंड बाय करते हैं, जहाँ पे 1 फ्लोर हो सकता है या 1 स्टोरी हो सकता है, 2 स्टोरी हो सकता है। और सेमी डिटैच है जहाँ पे 1 वॉल अटैच होती है, रो हाउसेस की तरह होती है, जैसा हम यूके में देखते हैं, इजंट इट, रो हाउसेस जो एक रो में 1 या 2 स्टोरी के जो हाउसेस होते हैं जो एक रो में स्टैंड करते हैं। और जो लास्ट वन है टेरेस हाउसेस, जो जनरली इंडिया में पाए जाते हैं, राइट, जहाँ पे टेरेसेस होते हैं हाउसेस के ऊपर। लेट्स चेक द वेरी फर्स्ट एंड ऑब्वियस क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस और अकोमोडेशन डू यू लिव इन। सो लेट्स चेक द टेम्पलेट और अ सैम्पल आंसर। ध्यान से सुनिए, मिस्टेक मत कीजिए, इसे हमें मगअप नहीं करना है, हमें इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में लेना है, ताकि एग्जाम के लिए आप अच्छे से एग्जामिनर के सामने आपके आंसर को दे पाए या एक्सप्लेन कर पाए। So let's check the answer. I currently reside in a very comfy and modern house. It's basically a dash. यानी यहाँ पे आपको type of house कहना है, जो हमने आगे देख लिया है कैसे टाइप्स के हाउस होते हैं। वो कॉन्डो है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, जो भी है वो आप ये ब्लैंक में डिस्क्राइब करेंगे। विच इज़ लोकेटेड इन द सिटी एरिया। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है, सिटी एरिया में है, सबर्ब्स में है यानी सिटी के एंड में है, अ क्वाइट नेबरहुड, एक ऐसा नेबरहुड जहाँ पे बहुत शांति और कामनेस है। तो इन तीनों में से आपको चूज करना है। इट्स अ स्पेशियस हाउस एंड कैन अकोमोडेट डैश नंबर ऑफ पीपल। यानी यहाँ आपको नंबर ऑफ पीपल लिखना है कि आपका हाउस इतना बड़ा है कि आप अंदाजा दे सके एग्जामिनर को कि इतने पीपल आराम से रह सकते हैं। सो इन होल हम कैसे बोलेंगे अगर मुझे बोलना है तो। सो आई करंटली रिसाइड इन अ वेरी कॉम्फी एंड मॉडर्न हाउस। It's basically a bungalow which is located in the city area. It's a spacious house and can accommodate 10 people. How long have you lived there? यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कितने वक्त से वहाँ रह रहे हो। आपने जो आंसर डिस्क्राइब किया है वो घर में या हाउस में आप कितने वक्त से रह रहे हो। The obvious answer would be I have been living here since my childhood. भाई मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट डैश ईयर्स, यानी आपकी जो एज है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी या बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाइल्डहुड से यहाँ रह रहे हो। और कोई आंसर देने की बजाय इट इज़ बेटर टू गिव इन अ सिंपल फॉर्म, ताकि आपकी फ्लुएंसी ब्रेक ना हो। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल प्लेस। मोस्ट के साथ मैंने सुपरलेटिव डिग्री डाल दी है यहाँ पे एक आंसर को मोर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल प्लेस है टू बी कॉल्ड एज होम, जिसको मैं घर कह सकूँ।
लॉट्स ऑफ वंडरफुल एंड चैरिशेबल मेमोरीज आई हैव विथ माई अबोर्ड। तो बहुत ही वंडरफुल मेमोरीज, हमारे घर के साथ बहुत ही अच्छी मेमोरीज जुड़ी होती हैं जो हम लाइफ टाइम उसको याद कर सकें, शेयर कर सकें लोगों के साथ, राइट। यहाँ पे अबोर्ड दिया है। अबोर्ड इज अ सिनोनिम फॉर अ होम और अ हाउस। यू कैन ऑल्सो राइट इंस्टीड dwelling place, और यू कैन से दैट माई नेस्ट। नेस्ट एक घर होता है, तो हम इसको थोड़ा इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं कि बहुत सारी चेरिशेबल मेमोरीज हैं मेरे नेस्ट के साथ। आई हैव विथ माई नेस्ट, or I have with my abode, or I have with my dwelling place, whatsoever you want to see। लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट किया है ताकि एक अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर एग्जामिनर के सामने आप शोकेस कर सके। एंड तक वीडियो को देखें। एंड में मैंने सारी रिप्लेसेबल जो रिप्लेस कर सके ऐसी वोकैबुलरीज हैं वो मेंशन की है। नाउ लेट्स सी ग्रामर यहाँ पे कहाँ आता है। सो हैव बीन लिविंग जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्म में आंसर लिखा गया है। हैज़ बीन अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मोस्ट के साथ मैंने सुपरलेटिव डिग्री डाल दिया है। ऑफ कोर्स कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, वंडरफुल, चेरिशेबल, अबोर्ड, ये सारी चीज़ें हाई रेंज वोकैबुलरी को, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरीज को शोकेस करती हैं। सो आई थिंक आई एम श्योर इसको वाइजली यूज कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। व्हाट्स योर फेवरेट रूम इन योर होम? ये क्वेश्चन आता ही है जब हाउस या होम की बात होती है या अकोमोडेशन की बात होती है। तो यहाँ पूछा गया आपका सबसे फेवरेट रूम कौन सा है। ऑब्वियसली एक घर के अंदर एक लिविंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, किचन होता है। लाइक किसी और ऐसे हाउस में देखने जाए तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के फॉर्म में एक जिम एरिया होता है, गार्डन होता है। आपको जो भी कहना है, कोई भी ऐसा कॉर्नर जहाँ जो आपको पसंद हो वो आप कह सकते हो। लेकिन मैंने एक ईजी वे में फ्लुएंसी ना ब्रेक हो इसके लिए मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बेडरूम एंड लिविंग रूम। लेट्स चेक। माई डैश यानी एक बेडरूम और लिविंग रूम, आपको जो भी आंसर चूज करना है। इज अ प्लेस वेर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। वेर आई स्पेंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म देता है आंसर को। वेन एवर एट होम, वेन एवर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। It holds special place in my heart where I spend quality time। यहाँ पे आपने रीज़न दिया है कि एक बहुत ही स्पेशल प्लेस मेरे हार्ट के बहुत करीब है क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक क्वालिटी टाइम बिता सकता हूँ। आई फाइंड इट मोस्ट enjoyable एंड फंक्शनल ऑल्सो, एक बहुत ही एंटरटेनिंग प्लेस है मेरे लिए। और फंक्शनल यानी मुझे जो भी ज़रूरत है वो ईजिली मिल जाता है, मुझे पता रहता है, सो फंक्शनल है। ऑल्सो हैव अडॉर्न, अडॉर्न की जगह आप डेकोरेट लिख सकते हो विथ माई फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर जो भी आपका फेवरेट है उससे आपने इसको डेकोर किया हुआ है। इज द बेस्ट प्लेस टू अनवाइंड एंड रिलैक्स। अनवाइंड यानी जब आप बहुत थक जाते हो, जब आपको रिलैक्स करना होता है, तो अनवाइंड होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, जो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग देते हैं, अनवाइंड एंड रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यू कैन चूज बेडरूम और लिविंग रूम। यू कैन ऑल्सो चेंज दी वोकैबुलरीज वेर एवर आई सेड के अगर आप चाहो तो अडॉर्न की जगह पे आप लिख सकते हो कि डेकोर किया है। एन्जॉयबल की जगह आप लिख सकते हो एक्साइटिंग है, एंटरटेनिंग है, राइट। लेट मी रीड इट वंस ऑन होल। My bedroom is the place where I spend most of my time whenever at home. It holds special place in my heart where I spend quality time. I find it most enjoyable and functional. Also, I have adorned it with my favorite piece of furniture. It's the best place to unwind and relax after a long day. What accommodation would you most like to live in? यानी यहाँ पे आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की है, आपके ड्रीम की बात कही गई है कि अगर आप एक घर में रहना चाहते हो तो आपको एक ड्रीम हाउस क्या होगा, right? Let's check the answer. Well, let's check the answer. Ideally, I would love to live in a, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हैं, a spacious apartment, a flat और a condo. Then furthermore आपके पास 3 और ऑप्शन है, in a city near a place और by seaside, इनमें से आप चूज कर सकते हो, और in a countryside. The reason for the preference, यानी यहाँ पे आप क्यों प्रीफर कर रहे हो इसको, राइट वो यहाँ पे आपको रीजन तो देना ही होगा ऑब्वियस, क्योंकि आपके आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो आप अप्रिशिएट करते हो कन्वीनियंस ऑफ अर्बन लिविंग, नेचुरल ब्यूटी एंड पीस ऑफ कंट्री साइड या सी साइड। आई एनविजन माई ड्रीम हाउस टू हैव लार्ज विंडोज, तो एक बड़ी बड़ी विंडोज हो जहाँ पे नेचुरल लाइट घर में आए। एक एक्सरसाइज का बहुत ही क्रेज है दिस डेज, सो अ जिमिंग एरिया हो एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए,
और एक एस्थेटिक एम्बियंस हो, मुझे जो पसंद हो वैसा लुक हो, जो मैं डिज़ायर करता हूँ वैसा एक लुक हो मेरे घर का, ये कहना चाहता है। तो अगर मुझे बोलना हो तो आई वुड से ideally I would love to live in a spacious apartment in a city. The reason for this preference of mine is I appreciate the convenience of urban living. I envision my dream house to have large windows which can bring in natural light, a gym for active lifestyle, and should also offer aesthetic ambience I desire. So most of time examiners पूछते हैं why do you think some people invest a huge amount of money in buying houses? ये बहुत ही अनकॉमन सा क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, जिसका आंसर एग्जाम के वक्त देना थोड़ा हमें अगर प्लान नहीं है तो मुश्किल रह जाता है। तो लेट्स सी व्हाट कुड बी द ऑब्वियस आंसर। सो दिस आई हैव प्रिपेयर्ड एज अ सैम्पल आंसर, ये टेम्पलेट के फॉर्म में नहीं है। यू कैन यूज इट एंड फॉर्मुलेट इट और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। सो आई थिंक आई एम श्योर इट इज गोइंग टू give you high bands. People invest a substantial amount of money. Substantial यानी एक अच्छा खासा amount, एक hefty amount, लोग a big amount of money people खर्च करते हैं घर को buy करने के लिए for several compelling reasons. एक few compelling reasons हैं, एक few reasons होते हैं जो जिसे हम agree हो जाएं। जैसे firstly यहाँ पे मैंने enumerate किया है, firstly थिंकिंग इट टू बी अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि रीजंस है। सो मैंने यहाँ पे दिया है फर्स्टली थिंकिंग इट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो भाई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपके पास जो मनी है उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। सेकेंडली सच इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हाउसिंग एक्सपेंस, यानी इसकी वजह से एक लॉन्ग रन में जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे हाउसेज बहुत ही एक्सपेंसिव होते जाते हैं, तो वो आप रिड्यूस कर सकते हो। People also find mortgages. Now यहाँ पे mortgages नहीं है, T silent, it is mortgages, जहाँ पे लोन सिस्टम होती है, कुछ पैसे भरते हैं और mortgages लेते हैं, राइट, लोन्स लेते हैं घर के लिए। सो दे आर मोर प्रिडिक्टेबल, है ना, प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से कि आपका जो मंथली जो आपको मनी भरने हैं वो कब है, कौन सी डेट को है, इंस्टॉलमेंट्स कब आ रहे हैं, कब तक इंस्टॉलमेंट्स चलेंगे। सो आप प्री प्रिपेयर वेल प्लान रहते हो। सो ये भी एक ऑब्वियस सा प्लस पॉइंट है। And they can design and decorate according to their preference. Now see यहाँ they can design and decor. Design and decor collocations देता है, यानी एक बहुत ही अच्छे rhyming words देता है। So you can design and decor, यानी जो भी घर लेता है वो अपने आप अपनी पसंद से घर को डिजाइन और डेकोर कर सकता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। So let's see how it looks like, कैसे रीड होता है। People invest a substantial amount of money in buying houses for several compelling reasons. Firstly, thinking it to be a long-term investment, also providing financial security. Secondly, such investments reduces housing expense in long run. People may also find mortgages more predictable. They can design and decorate according to their preferences. सो आई होप होम या हाउस अकोमोडेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। लेट्स चेक वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो बहुत ही अगेन कॉमन टॉपिक है, जो जनरली अगैन एंड अगैन पूछा ही जाता है, दैट इज होम टाउन। लेकिन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू मेक इट अ बिग फैमिली, प्लीज सब्सक्राइब इट। Very first common question, what's the name of your hometown and where is it? So you can speak like that, I'm born and brought up. Now instead of born and brought up, you can write I'm born and bred in a very beautiful town. अगर आप ease हो टंग के साथ या बोलने के साथ, so it's fine. Otherwise you can speak I'm born and brought up in a very beautiful town. यहाँ town छोटा बड़ा जो भी है आप नाम लिख दोगे। Located on the banks of river, तो कौन सी river पे आता है? इट इज़ गुड टू लोकेट, लोकेशन एक देना, एक हिंट देना, इज़न्ट इट, बहुत ही अच्छी बात है स्पीकिंग के अंदर। इन द डैश ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के कौन से स्टेट में है और वो कौन से डायरेक्शन में आता है वो आप बोल सकते हो। दो स्मॉलर, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे जाता है, दो स्मॉलर इन एरिया, इट प्रोवाइड्स विथ ऑल द बेसिक एमिनिटीज, एंड एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन हो गया, बेटर लिविंग है, वाइडर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, एंटरटेनिंग या रिक्रिएशनल एरियाज है, पार्क्स है। आप जो भी लिखना चाहते हो यू कैन मेंशन इट और एन्यूमरेट इट, ताकि आपका आंसर एक सही आंसर लग पाए, जस्टिफाई कर सके जो भी आपने बोला है वो एग्जामिनर को क्लियर कर पाए। सो अगर मुझे बोलना है तो मैं एक गुजरात से हूँ, सो डेफिनेटली मैं ऐसे बोलूँगी,
I am born and brought up in a very beautiful town, Bharuch, located on the banks of River Narmada in the south of Gujarat state of India. Though smaller in area, it provides with all the basic amenities like quality education, better living, wider opportunities for employment, sports facilities, recreational areas, and many more. आप भी ऐसे आप जहाँ पे भी रहते हैं वो लोकेशन को यहाँ मेंशन करके अपने आंसर को प्रैक्टिस करके फॉर्मुलेट कर सकते हैं. डू यू लाइक योर होम टाउन, वाई और वाई नॉट? सो ये भी एक कॉमन फॉर्मेट है क्वेश्चन की कि आपको आपका जो होम टाउन है वो पसंद है, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो भाई क्यों है. सो लेट्स सी, हमें पसंद है ही, हम नात की तरफ जाएंगे ही नहीं. आई अडोर यानी आई लव माई होम टाउन. इट हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एंड लाइफ. हार्ट और लाइफ में बहुत एक स्पेशल प्लेस है क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है. मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं. जो भी आप आगे बोलना चाहते हो बोल सकते हो. इट्स जस्ट सैम्पल थिंग. इट सर्व्स विद द बेस्ट डैश. ना यहाँ पे इट सर्व्स विद द बेस्ट डैश अमॉन्ग ऑल द नियर बाई सिटीज, यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका जो टाउन है वो दूसरे से अलग कैसे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर नियर बाई सिटीज, लाइक फूड में, एजुकेशन में, ब्यूटी में, विजिटिंग साइट्स में, किस में, राइट वो आपको यहाँ पे अपने आप लिखना होगा. जैसे भी आपकी सिटी हो जिसके लिए भी ये फेमस है तो इससे आप ईज होगे, आपको पता होगा तो फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होगी. आई हैव ग्रेट मेमोरीज, ऑफ कोर्स आई सेड चाइल्डहुड मेमोरीज है भाई, फ्रेंड्स है, ये भी आप लिख सकते हो अपने आप सेंटेंस बना के. द पीपल ऑफ माई होम टाउन, यहाँ के जो लोग हैं दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग. बहुत ही वेलकमिंग है, वार्म है, बहुत ही प्यार देते हैं. वेरी वार्म मीन्स दे गिव शो लॉट्स ऑफ लव. So if I have to speak, I would definitely say like that. I adore my hometown. It has a very special place in my heart and life. It serves with the best food among all the nearby cities. I have great memories attached to this place. The people of my hometown are very warm and welcoming. So this is the way you can mention it. This is just a formulation or a template. Use it your way, but don't mug up. Practice it well. इसको मुंह पे नहीं करना है, राइट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप हर एक सेंटेंस को अपने आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप ईज टू टंग ले सकते हो इस आंसर को. तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर होम टाउन? वेल ये एक क्लियर सिंपल आंसर है आपके लिए. वेल इन माई आई इट्स अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिटी, बट दिस डेज इट हैज विटनेस्ड लॉट्स ऑफ ट्रैफिक इश्यूज ड्यू टू एक्सेसिव प्राइवेट व्हीकल्स ऑन रोड which lead to lots of accidents and injuries to the civilians. This is something disturbs me. Disturbs me मतलब जो आपको पसंद नहीं है, राइट. सो आप इसमें से कोई जो भी चेंजेस है वो आप कर सकते हो. लाइक ट्रैफिक इश्यूज नहीं है तो कोई और इश्यू लिख दीजिए. वेल प्लान और ऑर्गेनाइज तो है ही, लेकिन ग्रीन बेल्ट नहीं है, राइट, पार्क्स नहीं है. सो अर्बनाइजेशन बहुत हो गया है, हाउसेज बहुत बिल्ड हो गए हैं. आप कोई भी रीजन दे सकते हो. ये जस्ट एक सैम्पल आंसर है ताकि आप प्रिपेयर कर सकते. Has your hometown changed much since you were a child? Again, a very common question. Due to globalization and urbanization. Globalization यानी the world is a global village these days. बहुत ही modern और urban हो चुका है. With peculiar changes, specific changes के साथ. There was lots of green belt. यानी पहले देखने जाए तो बहुत सारे green belt थे, एक open area था, which is now taken away by modern houses and high rises. स्पोर्ट्स ग्राउंड्स जो अब टर्न हो चुके हैं स्पोर्ट्स एवेन्यूज में जहाँ खुला मैदान नहीं है. हाउएवर चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन इसको मैंने यहाँ पे प्रूव किया है कि भाई चलिए चेंज एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो होना भी चाहिए. सो इफ आई हैव टू स्पीक, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन माई होम टाउन अंडरवेंट मेनी peculiar changes. There were lots of green belt and open area which is now taken place away by modern houses and high rises. Sports grounds have now turned into sports avenues. However, change is a part of life. यानी लास्ट वर्ड से हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलिए चेंज एक पार्ट ऑफ लाइफ है और होना भी चाहिए. आर देयर एनी चेंजेस यू वुड लाइक टू मेक इन योर होम टाउन? ये भी आजकल पूछा जाता है. कॉमन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं होम टाउन के, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगेन जब भी आप बोले मेक श्योर कि एक मेमोराइज आंसर ना लगे, आप एकदम स्टैंड स्टिल होके एग्जामिनर के सामने बोल रहे हो. एक फ्री हो जाइए, एक ईज के साथ आंसर अपनाए, बहुत अच्छे जेस्चर्स के साथ अपने आंसर को एग्जामिनर के सामने रखिए.
जैसे आई वुड डेफिनेटली लव टू सी माई होम टाउन back with green belt, which I miss a lot. And it's important too for the people's health and the environment. I would love to see huge parks, which we generally find in every area of a European country, as a part of town planning, which serves as homes for birds, playing area for children, and a place to sit and enjoy the calmness of nature. तो यहाँ पे मैंने अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ बहुत ई से रख दिया कि वजह से यूरोपियन कंट्रीज में पार्क्स होते हैं बहुत सारे, टाउन प्लानिंग का बहुत ही अच्छा पार्ट है, तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रख दिया। तो वो सारे चेंजेस मुझे मेरे एरिया में भी चाहिए ताकि ग्रीन बेल्ट जो मैं मिस कर रही हूँ, जो द स्पोर्ट्स एरिया, चिल्ड्रन एरिया जो मिस हो गया है, भले ही अर्बन हो गया है, वे कुछ एक ऐसा टाउन प्लानिंग हो जाए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें वापस मिल जाए। सो यू कैन यूज इट। माइंड वेल वोकैबुलरीज अपने आप चेंज कर सकते हो, कामनेस की जगह पीसफुल, पीस ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, आप जो भी यूज करना चाहते हो कर, लेकिन it is the example which I have taken, it is definitely going to help you a lot. Instead of this you can also write कि भाई environment को harm हो रहा है तो traffic issues है तो उसके लिए deal किया जाए, government should work on it, generally एक bridges बनाए जाए, एक ease दिया जाए, आप कोई भी example ले सकते हो। मैंने एक बहुत ही easy example दिया है जहाँ पे fluency break ना हो। Mind well gestures are very much important. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको और उनके फॉर्मुलेटेड आंसर्स आपको हेल्प डेफिनेटली करेंगे, लेकिन द की इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई सेड यू, हर एक आंसर को 2-3 बार पढ़िए। अगर जो भी हार्ड आपको वोकैबुलरीज लगती है उसको चेंज कीजिए, एक इजी वोकैबुलरी जो आपके लिए हैंडी है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली यू आर रेडी फॉर द एग्जाम्स। रिप्लेसेबल वोकैब्स फॉर योर गिवन क्वेश्चंस जो हमने आगे देखे हैं, उसमें अगर आपको रिप्लेस करनी है वोकैबुलरी, सो हियर फ्यू वोकैबुलरीज आर गिवन, लाइक charlatan cabin is for the bungalows, but it's a European word, it is better you would use bungalow, it won't break your fluency then. Hefty is for substantial amount, furnish and furbish एक idiomatic words है, जैसे हसल बसल है, नीटी गिटी है, राइट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना, पैसे लगाना किसी चीज़ को बनाने के लिए। Dwelling place यानी रहने का घर, isn't it? Home or a dwelling place is something where you dwell, that means your home can be said as a dwelling place. Love to see my nest is something really interesting. Nest यानी birds बनाते हैं अपना घर, तो हम भी informal way में कह सकते हैं my nest. Beautiful view, aesthetic view, eye catching view, appealing view आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी। Definite reasons, specific reasons, peculiar reasons. Leverage यानी आपकी सिटी को क्या leverage है, दूसरे cities वो कैसे अलग है, लाइक बहुत बहुत बड़ा सी बेल्ट या रिवर बेल्ट है तो भी लेवरेज है आपकी सिटी के लिए, राइट। सो यू कैन यूज़ इट। और भी बहुत सारे वोकैब्स है जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन जब भी आप टेम्पलेट यूज़ करें मेक श्योर मैंने जो ऑप्शंस दिए हैं गलत ऑप्शंस मत चूज़ कीजिएगा। सिटी चूज़ किया तो फिर वो अपीलिंग और सी साइड व्यू ऐसा नहीं आता है, उसको प्रॉपर मैच कीजिए, फिट कीजिए एंड देन यू कैन यूज़ इट। आई एम श्योर it is going to be really helpful to you for your exam preparation. Do like, share and subscribe my channel. Please be generous in it. And if you want few more जो topics है उसके formulations चाहिए, so do let me know in the comment box. Thank you. Till the next video. Take care. Bye bye.